बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ जैज़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक और डिफरेंट टाइप की कट क्रीज मेकअप और कॉम्प्लिकेटेड स्किन के ऊपर बेस बनाने का मेथड शेयर करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी ऑफ़र में मेरी बेस के ऊपर एक डील ऑफ़र लगी थी। वैनिटी बॉक्स था जंगल क्वीन। तो आज फिर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा जंगल क्वीन के ऊपर और किस तरह से जंगल क्वीन को एप्लीकेशन करना है, किस तरह से सेट करना है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आई मेकअप करेंगे। एज़ यूजुअल जैसा कि आप देखते हैं कि मैं पहले आई मेकअप ही करता हूँ, लेकिन कभी-कभी आप लोगों की डिमांड पे पहले बेस भी बना लेता हूँ और फिर आई मेकअप कर लेता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले इनकी ब्रो को लिफ्ट करने के लिए, थोड़ा-सा अप करने के लिए एनास्तासिया ब्रांड का स्टाइलिंग वैक्स यूज़ किया है, जिसे ब्रो सोप भी कहते हैं। अगर आपके पास एनास्तासिया नहीं है, तो आप किसी भी ब्रांड का ब्रो सोप लेके ब्रोज़ को अपलिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ब्राउन पाउडर की मदद से इसको थोड़ा-सा डिफ़ाइन कर लिया है, ताकि थोड़ी-सी ब्रॉड आईब्रो हो जाएँ। उसके बाद मैंने आई बेस इनको अप्लाई किया है मेरे ही ब्रांड का, जो कि बहुत बड़े साइज़ में है। अगर आपके पास रियल मैजिक फाउंडेशन अवेलेबल है, उसका पनीर शेड जो है, वो एज़ आई बेस ही मैं यूज़ करता हूँ, तो आप उसको एज़ आई बेस के ऊपर सेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद एज़ यूजुअल मैं ओपरा ब्रांड का व्हाइट क्रीम जेल ले रहा हूँ। इसके साथ मैंने ब्रो बोन पे एक लाइन ड्रा की है, उसके बाद उसको सेमी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ अच्छे से डिफ्यूज़ करने की कोशिश की है। और अब मैंने लिया है हुदा का एम्पावर्ड पैलेट। एम्पावर्ड पैलेट में से मैंने एक बहुत ही सॉफ्ट पीच कलर लिया है, ना होने के बराबर पीच जिसे कहते हैं, ये वो कलर है। और इस कलर को मैं एज़ ट्रांज़िशन अप्लाई कर रहा हूँ और इसको मैं बहुत ही फ्लफ़ी स्टाइल में ओवरऑल पूरी क्रीज़ लाइन पे और ट्रांज़िशन एरिया पे स्प्रेड कर दूँगा। वन शेड के साथ ही आपको ये जो ट्रांज़िशन एरिया है इसको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि आज ये थोड़ी-सी डिफरेंट कट क्रीज़ है, लेकिन बहुत मज़े की और बहुत ही डीपली मैंने इसको कैप्चराइज़ किया है। आपको एक-एक पॉइंट की बखूबी समझ आएगी इंशाल्लाह। तो जैसे आपको लगे कि आपका ट्रांज़िशन जो शेड है वो अच्छे से डिफ्यूज़ हो गया है, कहीं पे कोई शार्प लाइन नहीं है, तो फिर थोड़ा-सा आपको आउट कॉर्नर को डेप्थ देनी है। तो वो कैसे देनी है? किसी भी डार्क कलर के शेड से। तो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपका ट्रांज़िशन कलर सॉफ्ट पीच है, तो आपका जो डेप्थ कलर होगा ना, वो पीच ब्राउन की फ़ैमिली ही होगी। यानी कि पीच की फ़ैमिली में कौन-कौन से कलर आते हैं? कॉपर आता है, ऑरेंज आता है, ब्राउन आता है, मैरून आता है, रेड आता है, ये सारी पीच की ही फ़ैमिली है। तो इसी तरह अगर आप ट्रांज़िशन के साथ उसी फ़ैमिली को लेके डेप्थ देंगे, तो आपका मेकअप बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने बेबी पिंक कलर का ट्रांज़िशन शेड अप्लाई कर लिया, तो अब उसकी फ़ैमिली क्या है? उसकी फ़ैमिली है शॉकिंग पिंक, मैजेंटा और पर्पल पिंक। तो जैसा आपने देखा कि हमने मास्टर वाटर की हेल्प से पूरी लिड को क्लीन कर लिया और क्लीन करने से ही इसकी जो डी थी, उसकी शेप को हमने विज़िबल कर लिया कि अब हमें इस शेप के अंदर-अंदर रहना है। तो जैसे ही हमने शेप को क्लीन कर लिया, उसके बाद मैंने इसी पैलेट में से एक टेराकोटा शेड लिया। टेराकोटा क्या होता है? जो मेटालिक शेड होते हैं ना, उसका 2-3 शेड्स का रिफ्लेक्शन होता है, जिसके ऊपर ऐसे लगता है टाई एंड डाई हुआ हुआ है। तो जब भी आपको किसी पैलेट में 2-3 शेड्स का मिक्सचर दिखे लाइक अ टाई एंड डाई, तो उसको बोलते हैं टेराकोटा। और टेराकोटा का पर्पस क्या होता है? टेराकोटा का पर्पस ये होता है कि अगर आप सेंटर में देख रहे हो, बिल्कुल फ्रंट पे देख रहे हो, तो आपका जो शेड है वो लाइटर दिखेगा। और अगर आपने थोड़ा-सा अपना एंगल चेंज किया, मूव किया फेस को, तो वो शिफ्ट हो जाएगा डार्क शेड में। तो टेराकोटा 2-3 किस्म के रिफ्लेक्शन देता है, ये बात आपको मैंने क्लियर कर दी। और इसके बाद मैंने ओवरऑल जितनी लिड पे टेराकोटा शेड अप्लाई किया था ना, उसके ऊपर मैंने NYX का ग्लिटर बूस्टर ग्लू अप्लाई किया था, जो मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया था। उसको एक बड़े वाले फ्लैट ब्रश के साथ अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया। जितनी हमने डी क्रिएट की थी, उस डी के अंदर-अंदर लिड के ऊपर-ऊपर सारी हमने ग्लू को अच्छे से लाइट-लाइट सॉफ्ट हाथ रख के फैला देना है। उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया है शिमर पाउडर, जो कि मेरे ही ब्रांड का है, बेबी पिंक और थोड़ा-सा पर्पलिश पिंक कलर में ये रिफ्लेक्शन देता है, बहुत खूबसूरत शेड है। और अब हमने जो हमारी डेप्थ लाइन थी डी, उस डी के ऊपर एक ब्राउन कलर था, एक बहुत ही स्मॉल साइज़ का आपने फ्लैट ब्रश लेके इस लाइन को विज़िबल करना है और फिर इसको आपने ऊपर की तरफ ब्लेंड आउट भी करना है, ताकि ये शार्प लाइन जो है, वो अच्छे से डिफ्यूज़ हो जाए। और अब बाकी का जो आई मेकअप है, वो हम बेस के बाद करेंगे। पहले तो हम स्किन को अच्छे से प्रेप करेंगे। वो कैसे कि आप किसी भी मॉइस्चराइज़र या प्राइमर से अच्छे से प्रेप कर सकते हैं स्किन को।
और जब स्किन आपकी अच्छे से प्रेप हो जाए तो उसे 1 और 2 मिनट्स के लिए छोड़ दिया करें। यहाँ पे एकदम से कैमरा ऑफ हो गया था, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको एप्लीकेशन करने का तरीका। ये देखें, पहले तो आप इसका टेक्सचर देखें कितना माइल्ड टेक्सचर है। इस तरह आप कभी टीवी स्टिक लगाएं तो इस तरह से वो फैलती है? कभी भी नहीं। या आप कोई हांडी बेस लगाते हो या कोई और भी किसी किस्म की बेस लगाते हो तो इस तरह से वो एप्लीकेशन होती है? बिल्कुल नहीं। इस कदर ये सॉफ्ट टेक्सचर है कि ईजी वे में आपने पूरे फेस पे इसको फैला लेना है। पहले ही आपने इसको डैब डैब करके सेट नहीं करना, पहले इसको फैला लेना है। और जब ये अच्छे से फैल जाए उसके बाद आपने बड़े वाला ब्यूटी ब्लेंडर लेना है जो इस डील ऑफ़र के साथ आपको मिला है। इसको आपने अच्छे से सेमी वेट रख के इसको डैब डैब करके आपने सेट करना है। अब सारा दारोमदार जो है ना वो इस ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर है कि जितना आप सॉफ्ट प्रेशर पॉइंट रखेंगे उतना ही आपकी बेस बहुत लॉन्ग लास्टिंग और नो केकी सेट होगी। और अगर आप यहाँ पे भी पोंछा लगाएँगे, पोंछा लगाना मैंने कहा था फर्स्ट एप्लीकेशन में पोंछा लगाना है जिसे आपको फैलाना है। उसके बाद आपको इसको सेट करना है तो बड़े वाले ब्यूटी ब्लेंडर से, और अब हम इसको करेंगे लॉक। और यहाँ मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ और पूरी ईमानदारी से अपने रिव्यूज़ करूँगा, मैंने आज तक जितनी भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं ना, इस जैसे ट्रांसलूसेंट पाउडर ना मैंने किसी ब्रांड में देखे हैं, ना मैंने खुद कभी यूज़ किए और ना ही इवन कि लॉरा मर्सियर और नार्स और हुदा और भी बहुत-बहुत ब्रांड के मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ किए हैं। लेकिन मेरे इस जो ब्रांड का ट्रांसलूसेंट पाउडर है ना, इस जैसा आपको दुनिया में कोई ट्रांसलूसेंट पाउडर नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है? ये जस्ट ट्रांसलूसेंट नहीं है, ये इस तरह से बेस को अपनी तरफ कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, जकड़ लेता है कि जैसे मैग्नेट होता है, मकनातीस की तरह। आपने एकदम इसको जैसे ही आपने अप्लाई करना है ना, आपने अप्लाई इसको अच्छे से करना है। ये नहीं कि बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा भर के आपने पाउडर लगाना है, लेकिन 2 मिनट के बाद आपको नज़र ही नहीं आएगा कि पाउडर किस तरह से इसने अपनी तरफ सक कर लिया। और फिर आपकी बेस जो है, आप जैसे कि आपने ये प्रमोशन जो वीडियो थी इसकी, रिव्यूज़ वाली वीडियो में देखा होगा कि मैं वॉशिंग यूनिट पे जाके सोप लगा के भी इसको वॉश किया, नहीं उतरा, तो ये वो फ़ॉर्मूला है। और ये पाउडर इस कदर ज़बरदस्त है कि इसको बिल्कुल ये लॉन्ग लास्टिंग कर देता है। और इसके बाद मैंने 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए आपने टोटल पीछे हट जाना है, बिल्कुल छोड़ देना है क्लाइंट को। फिर ये अपनी जगह खुद बनाएगा, ये ट्रांसलूसेंट पाउडर भी और फाउंडेशन भी। देन आपने फ्लफ़ी ब्रश के साथ इसको लाइट सा प्रेशर पॉइंट रख के सारा क्लीन आउट कर लेना। जितना भी एक्सेस पाउडर है, वो सारा अच्छे से डस्ट ऑफ हो जाए। यहाँ एक और चीज़ मैं आपके साथ मेंशन करना चाहूँगा, अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली है, तो फिर आप फाइनल के लिए उसके ऊपर कॉम्पैक्ट भी लगा सकते हैं। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है तो फिर आपको कॉम्पैक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ड्राई है तो कॉम्पैक्ट बिल्कुल ही नहीं लगाना आपने। और अगर नॉर्मल है तब भी कॉम्पैक्ट बिल्कुल ही नहीं लगाना इस बेस के साथ। ये बेस जो है इसके साथ जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है, ये दोनों चीज़ें जो हैं एक कंप्लीट फ़ॉर्मूला है। हो सकता है जब आप इसको यूज़ करें फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको इसकी समझ ना आए, लेकिन दूसरी, तीसरी एप्लीकेशन में आप कहेंगे माइंड ब्लोइंग, और दोबारा से आप मुझे डिमांड करेंगे। लेकिन मैं दोबारा रिपीट नहीं करता, मेरी आदत है मैं कोई भी प्रोडक्ट जब बनाता हूँ ना, मैं उसको रिपीट नहीं करता। क्योंकि ये मेरा पैशन है, मुझे हमेशा खूब से खूब तर की तलाश रहती है। मैं हर बार ये चाहता हूँ मेरी प्रोडक्ट्स और भी अच्छे लेवल की बने। तो उसी चक्कर में जो है वो मैं जो प्रीवियस मेरी प्रोडक्ट्स होती हैं ना, उनको मैं रिपीट नहीं करता। इवन कि बहुत डिमांड है मुझे रियल मैजिक को दोबारा से आप जो है रीस्टॉक करें, या फिर आप लिक्विड मैजिक फाउंडेशन को दोबारा से रीस्टॉक करें, लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया। क्योंकि मैं जंगल क्वीन के बाद इससे जो नेक्स्ट लेवल है उसको बनाने की कोशिश करूँगा। तो बातों-बातों में हम भूल ही गए कि हम आई मेकअप कर रहे थे, और आई मेकअप में मैंने बिल्कुल लाइट सा एक बारीक सा लाइनर लगाया है, लाइट सा इसका विंग निकाला है, और इसको बाद में मैक के ब्लैक शैडो के साथ अच्छे से मैंने स्मज लाइनर का इफ़ेक्ट देने की कोशिश की, और इसके बाद मैं इनको बहुत ही सॉफ्ट वाली लैशेज़ अप्लाई करूँगा। क्योंकि ग्लैमर का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत-बहुत हेवी लैशेज़ लगाएँगे तभी ग्लैमर आएगा, वो ग्लैमर आने की बजाय उम, बहुत ही ड्रामेटिक और बहुत ही पैथेटिक दिखता है। आपको हमेशा आई को देख के लैशेज़ सेलेक्ट करनी चाहिए, अगर आइज़ बहुत बड़ी हैं, तो उनको और खौफ़नाक किस्म की लैशेज़ लगा के बड़ी मत किया करें, और ज़्यादा बिगर मत किया करें। और अगर आइज़ आपकी बिल्कुल ही छोटी हैं, तो फिर आपको तो बिल्कुल ही नॉन वॉल्यूम की लैशेज़ अप्लाई करना चाहिए। छोटी आँख पे तो आप जितना नेचुरल वॉल्यूम लैशेज़ का अप्लाई करेंगे, उतनी ही खूबसूरत लगेंगी। लेकिन यहाँ हमारे उल्टी गंगा बहती है। ब्यूटीशियन क्या करती हैं, छोटी आँखें हों तो बहुत बड़ी-बड़ी लैशेज़ लगा के उनको बड़ा बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बड़ा बनने की बजाय ड्रॉनी दिखती हैं।
और जैसा कि आपने देखा मैंने कंटूर किया और फिर उसके बाद मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया था रेयर ब्यूटी का। इसके बाद मैंने शोपैरल ब्रांड का पैलेट लिया और आज मैंने बहुत ही बोल्ड और ब्राइट कलर निकाल लिया, शॉकिंग पिंक, प्रॉपर खिलता हुआ गुलाब का कलर। उसके साथ मैंने मोटी सी इनकी आउटलाइन क्रिएट की और इसके ऊपर अब मैं ओवरऑल सारा बिल्कुल न्यूड पीच कलर जो है वो ऐड कर दूंगा, क्योंकि अगर आप शॉकिंग पिंक आउटलाइन लगा रहे हैं तो उसके बाद आपको बहुत ही न्यूड कलर इसके अंदर मिक्स करना चाहिए, तभी जाके आपका बहुत ही सॉफ्ट और एलिगेंट कलर दिखेगा। और आपने देखा होगा कि मैंने जब न्यूड कलर लगाया तो मैं उससे कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर मैंने वाइट कलर लिया और वाइट कलर को जो हमने न्यूड कलर अप्लाई किया था उसके अंदर अच्छे से मर्ज कर दिया। आई मीन कि हमने थ्री कलर्स को क्रिएट करके एक बहुत ही न्यूड पिंक सा कलर जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश की, जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि मैंने हट के कुछ इसमें अप्लाई कर दिया। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर बन गया है, जो नॉर्मल लिपस्टिक के अंदर हमें ये कलर नहीं मिलता। इसलिए अगर आपके पास कोई भी पैलेट है ना, आपको कलर की थ्योरी पता होनी चाहिए। और ये रहा हमारा आज का डे लाइट में जो हमने फाइनल वीडियो कैप्चर किया था, बिफोर आफ्टर आप देख सकते हैं विदाउट एनी फ़िल्टर्ड। अगर ये फ़िल्टर वीडियो होती ना तो ऐसा ये सॉफ्ट होता कि आप कहते हैं सुभान अल्लाह। लेकिन रियलिटी को फेस किया करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।